हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशि रंजन में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो विधान आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, जैसे आप हाल फिलहाल में ही देखा होगा तेजस्वी यादव गोपालगंज का ये जन विश्वास यात्रा पर निकला हुआ। तो आखिर जो यहाँ का हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ का जातीय समीकरण है, यहाँ कौन कास्ट कितना परसेंट है, किस पार्टी का यहाँ किस विधानसभा में एमएलए है, किसका कितना वोट परसेंट है। तो ये सब जो समीकरण है इस पर हम एनालिसिस करेंगे। अभी तक यहाँ के किस सबसे ज़्यादा कौन सा पार्टी का यहाँ एमपी रहा है, अभी कौन एमपी है, पिछली बार कौन एमपी थे। तो ये सब जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एनालिसिस यहाँ पे चालू करते हैं और इसका जो हिस्ट्री है उस पर हम लोग जाते हैं। कौन इसका कॉम्पिटिटर रहा है, कितना वोट किसको मिला है, तो ये सब जो सिचुएशन है इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोपालगंज का यहाँ का जो लोकसभा है इसका क्या हिस्ट्री रहा है। तो हिस्ट्री देखने के लिए इसका अगर देखेंगे तो अभी जो करेंटली है इसका जो करेंटली आपका यहाँ का एमपी है वो डॉक्टर अलोक कुमार सुमन है यहाँ का। अभी जो फिलहाल का जो एमपी है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो जदयू विधायक से हैं, मतलब जदयू पार्टी से, सॉरी। और इनका हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इनको टोटल वोट आया हुआ था, जो आलोक कुमार सुमन है जो आपको जदयू पार्टी से पिछली बार एनडीए में रहकर चुनाव लड़े थे जदयू पार्टी से, तो इनको वोट मिला था 5,68,150 इनको टोटल वोट मिला था। 2019 का बात बता रहे हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का, फिर अभी 2024 में होने वाला है। तो जो अभी का जो यहाँ के समीकरण देखिए, 2014 में यहाँ से बीजेपी का जनक राम जीते थे। फिर आपको 2009 में पूर्णमासी राम जदयू का जीते थे। मतलब यहाँ ऐसा आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो है ज़्यादातर जो मतलब ये है, अगर आरजेडी जदयू का बात करें तो दोनों लगभग 5 साल आगे पीछे पार्टी बना है। इससे पहले समता पार्टी था जदयू का, नीतीश कुमार का ही। तो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ जदयू का ही दबदबा रहा है, जदयू का ही एनडीए गठबंधन में देखा जाए तो जदयू का स्पेशल सीट है यहाँ से, क्योंकि जदयू को यहाँ से कंफर्म सीट मिलना माना ही जाएगा ऐसा। तो देखिए इसमें जदयू का आलोक कुमार सुमन 2019 में जीते। उसके बाद 2014 में अलग सब पार्टी लड़ा था, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, जिसमें बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 4,78,000 वोट यहाँ पे अकेले आया हुआ था। इसके बाद पूर्णमासी राम 2009 में यहाँ से जीते थे 2 लाख वोट से। उसके बाद 2004 में मात्र एक बार यहाँ से आरजेडी का अनिरुद्ध प्रसाद साधु यादव जो आरजेडी के हैं वो यहाँ से जीते हुए थे। फिर 1999 में अगर देखिएगा तो यहाँ से रघुनाथ झा जीते हुए थे जदयू के टिकट पे ही। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 1998 में अब्दुल गफूर समता पार्टी के टिकट पे जीते हुए, जिनको 3,22,000 वोट आया हुआ था। इसके पहले यहाँ से जनता दल से विधायक रहे हैं, मतलब जनता दल का यहाँ दबदबा रहा है। उसके पहले लगातार जनता दल यहाँ से 3 बार चुनाव जीता है। देखिए 1996 में लालू प्रसाद जनता दल से जीते, फिर लालू प्रसाद इसके अध्यक्ष है जनता दल में, नीतीश कुमार भी थे। उसके बाद 1991 में अब्दुल गफूर जनता दल से ही जीते हैं। उसके बाद 1989 में भी यहाँ से राजमंगल मिश्रा जीते हैं, एक बार यहाँ वो मिश्रा जीते हैं आपका 89 में। उसके पहले काली प्रसाद पांडे यहाँ से जीते हैं आपका 1984 में, इंडिपेंडेंट जीते हैं ये भी। उसके पहले 1980 में नगीना राय जीते हैं। उसके पहले 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें द्वारका तिवारी जीते हैं। उसके पहले 1971 के चुनाव में द्वारका तिवारी जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ये यहाँ का जो समीकरण, यहाँ का जो जीते हुए लोगों का हिस्ट्री रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन सा पार्टी सेकंड नंबर पर रहा था, किसको कितना वोट आया था। तो देखिए जो जदयू का आलोक कुमार सुमन थे उनको वोट आया हुआ था आपका 55.37, मतलब यहाँ पे उनको आया था 55.37 उनको अकेले वोट आया हुआ था। मतलब आपको टोटल वोट था 5,68,150 वोट उनका, तो जो पीछे भी बताएं
तो उसके बाद टक्कर में थे यहाँ पे सुरेंद्र राम, जिनको मात्र 27% वोट आया हुआ था। मतलब इसको आधा से भी आप आधा इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ का समीकरण है। यहाँ क्योंकि अभी का जो समीकरण देखिएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या सिंह का है, उसके बाद शाह का है सामने। यहाँ जो जातीय समीकरण जो है तो सबसे यहाँ ज़्यादा संख्या जो है, देखिए सबसे नंबर 1 पे जो आता है मुस्लिम लोग आता है। मुस्लिम लोग 19% हो गया। उसके बाद सिंह आता है, तो सिंह लोग आपका लगभग 10% है। उसके बाद शाह आता है, बनिया लोग, तो शाह लोग यहाँ पे 8.6% है, यानी ये लगभग 9%। तो आप अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो सिंह का जो 9 और 9 18% यही हो गया सिंह और शाह मिला के। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्रसाद आपका है लगभग 7%। ये भी वोट बीजेपी को ही जाता है। नीतीश कुमार का रहने के कारण महतो, प्रसाद, ये सब वोट बीजेपी को ही जाता है, भगत, शर्मा। तो कुल मिला के यहाँ जो जातीय समीकरण है वो मतलब बीजेपी के साथ फिट बैठता है, क्योंकि बीजेपी को इन सभी कास्ट का वोट मिलता है। वही अगर आरजेडी की बात कर ले तो 16% जो मुस्लिम का है वो फिक्स रहता है। उसके बाद यादव का जो 6% है वो फिक्स रहता है। तो 22 मतलब अगर टोटल तोड़ा जाए तो ये 26-27% जो वोट है, 27% उसको आया हुआ है। तो लगभग एकदम एग्जैक्ट फिट बैठता है यहाँ पे देखिएगा तो। जो आरजेडी का समीकरण है उसमें एग्जैक्ट अभी का जो टाइम में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इसमें जो 2 ही जात जो है जनरली आरजेडी को अच्छा से वोट करते हैं। मतलब पूरा कभी इधर उधर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम और दूसरा यादव। तो अगर दोनों का देखा जाए तो यहाँ 22% लगभग है, और कुछ 1-2% और मतलब 4-5% और कास्ट से वोट आया हुआ है। तो ये यहाँ का समीकरण है। जैसे बीजेपी अगर साथ एनडीए साथ रहता है, अगर एनडीए साथ नहीं भी रहता है नीतीश कुमार के, फिर भी यहाँ एनडीए का जीत यहाँ पे एकदम निश्चित है। तो ये 2019 का यहाँ वोट है। 2019 में अगर देखेंगे तो 2 ही लोग का कंपटीशन रहा, आलोक कुमार शर्मा, सुरेंद्र राम। उसके बाद यहाँ से बीएसपी का वोट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बीएसपी से ज़्यादा नोटा का वोट है, 51,600 समथिंग है। तो ये यहाँ का वोट है। अगर 2014 का देखेंगे तो 14 में जो वोट आया हुआ है 28% जो वोट है जनक राम को आया हुआ है, बीजेपी का अकेला वोट है। उसके बाद डॉक्टर ज्योति भारती जो थी, कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, ऑलरेडी कांग्रेस का गठबंधन था, उसमें चुनाव लड़ी थी। इनको लगभग 11.5% वोट आया हुआ था। यानी तीनों पार्टी अलग अलग लड़ा तो आपको बीजेपी को आया 28%, डॉक्टर ज्योति भारती कांग्रेस की थी उनको आया लगभग 11.5%, और चौधरी से अनिल कुमार लड़े थे, इनको आया मात्र 6%। तो ये अगर दोनों का परसेंटेज भी मिला दिया जाए तो बीजेपी यहाँ एक तरह से बीजेपी का एक गढ़ है। बीजेपी के गढ़ के कारण ही नीतीश कुमार यहाँ पे चुनाव जीतते नहीं, तो नीतीश कुमार यहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये है यहाँ का राजनीतिक समीकरण। देखिए उसके बाद अगर 2009 का तो 2014 का तो देख लिया, अब 2009 का भी देख लेते हैं। 2009 में यहाँ एनडीए जो था गठबंधन में चुनाव लड़ा था, उसमें जो पूर्णमासी राम आपका इससे लड़े थे, जदयू से, जो यहाँ से जीते हुए थे। उसके बाद अनिल कुमार जो हैं ये भी हरिजन है, ये दोनों लोग भी हरिजन हैं। तो दोनों लोग को जो वोट आया था उसमें पूर्णमासी राम को 14.83 मतलब लगभग 15% वोट आया था, और आपका अनिल कुमार को लगभग 12% वोट आया था। तो यहाँ भी जो है काफ़ी वोटों का अंतर था। उसके 3 नंबर पे जनक राम, जो अभी मतलब 2014 में जो बीजेपी में शामिल हुआ और उससे चुनाव जीते, उनको वोट आया हुआ था 3.52%। ये यहाँ का समीकरण है 2014 में। अब आप देखते हैं 2009 में देख लिया, अब देखते हैं 2004 में। तो 2004 में यहाँ से अनुरूप प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे। उस समय ये सीट रिजर्व नहीं हुआ करता था। रिजर्व नहीं होने के कारण यहाँ पे जो समीकरण था, यहाँ जदयू से लड़े थे प्रभुदयाल सिंह, आरजेडी से लड़े थे अनुरूप प्रसाद सिंह और साधु सिंह। तो साधु यादव लड़ते थे इसमें,
बहुत सारा जात उनको सपोर्ट भी करता था, जैसे राजपूत, तिवारी, ये सब कास्ट भी सपोर्ट करता था। इसलिए चुनाव साधु यादव जीत गए थे। साधु यादव का अपना क्षेत्र में पकड़ था। बाकी अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे उनका पकड़ नहीं था। अब तो 1999 का देखते हैं, जहाँ जनता दल यूनाइटेड से रघुनाथ झा जीते हुए थे और आरजेडी से काली प्रसाद पांडे लड़े थे, जो यहाँ से मात्र 44% वोट लाए थे। मतलब यहाँ 4-5% वोट का अंतर था। तो यहाँ से ये सीट अगर रिजर्व नहीं रहे तब जाके ये आरजेडी चुनाव यहाँ से जीत सकती है और टक्कर में भी रहती है। अदरवाइज अगर ये जो सीट है रिजर्व भी रहता है तो यहाँ निश्चित ही बीजेपी जीतेगी। यहाँ कोई भी गठबंधन हो जाए, यहाँ से चुनाव बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जो यहाँ जिस जाति का संख्या ज़्यादा है उस जाति का वोट यहाँ कंटिन्यू, मतलब एक तरफा वोट जो है बीजेपी को जाता है। तो इस कारण से यहाँ बीजेपी चुनाव 100% जीतेगी। उसके बाद 1998 में देखिएगा तो अब्दुल गफूर यहाँ से चुनाव जीते हुए थे। उनको 45% वोट आया हुआ था। कॉम्पिटिशन में जो थे लगाऊ प्रसाद यादव थे आरजेडी का, जिनको 35% वोट आया हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे 1996 में तो लगाऊ प्रसाद यादव जीते थे। 1996 के बाद 1999 में हार गए थे। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगाऊ प्रसाद यादव जनता दल से चुनाव लड़े थे, जिसमें 44% वोट आया था। और काली प्रसाद पांडे कांग्रेस लड़े थे, जिनको 26-26.5% वोट आया हुआ था। समता पार्टी से अब्दुल गफूर लड़े थे, जो नीतीश कुमार पार्टी थे, उनको 22% वोट आया हुआ था। अगर यहाँ दोनों का वोट मिला दिया जाए तो 22 और 26 निश्चित ही यहाँ समाजवादी का जीत होगा। तो उसके बाद अगर देखिएगा 1991 तो जनता दल के टिकट पे यहाँ अब्दुल गफूर चुनाव जीते थे, जिनको 50% वोट आया हुआ था। काली प्रसाद पांडे यहाँ 34% वोट ला के हार गए थे। और जनता पार्टी से आपका हरिंदर प्रसाद थे, उनको बहुत कम वोट आया हुआ था। मनोज मानदेव तिवारी बीजेपी से थे, इनको भी 13% मात्र वोट आया हुआ था। यहाँ से ये सब लोग चुनाव लड़े हुए थे। उसके बाद 1989 में देखेंगे तो राममंगल मिश्रा जनता दल से चुनाव लड़े, जिनको 63% वोट आया हुआ था। और काली प्रसाद पांडे कांग्रेस से लड़े, जिनको 34% वोट आया हुआ था। तो ये यहाँ का हिस्ट्री है और कास्ट वाइज भी समीकरण है यहाँ से, जिसके कारण से बीजेपी चुनाव जीतता है। तो अभी भी चुनाव होता है तो आप यहाँ आरजेडी कितना भी ट्राई कर ले, अगर सीट रिजर्व रहता है तो ये मेरा जहाँ तक अनुमान है, यहाँ 100% जो है जदयू अगर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ता है तो यहाँ 100% एनडीए का ही सीट रहेगा। क्योंकि यहाँ जो जाति का जो क्षेत्र में ये जाति समीकरण है, उसमें हर तरीके से आपको देखिएगा तो मतलब नीतीश कुमार का पार्टी जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं।